अभी आए हुए हैं नारकंडा से 40 किलोमीटर पहले एक चायल करके गांव आता है, तो वहाँ पर हैं और वहाँ पे रात को हमने स्टे किया है। प्रॉब्लम क्या थी कि रात को जब हम चल रहे थे, चलते चलते 6 बजे बाद अचानक से यहाँ का वेदर चेंज हो गया और एकदम से बिल्कुल फोग आ गया रोड पर। और फोग आते आते ऐसी सिचुएशन हो गई कि विजिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो हो गई। तो हमें लगा अब यार ज़्यादा आगे ऐसे मौसम में और वो भी ऐसे रोड पर, जो कि आप पीछे देखे कंटिन्यूसली चलना, पूरा जंगल, और आगे कम से कम हमें कुफरी तक भी जाना होता तो 30 किलोमीटर चलना पड़ता। तो उस केस में पॉसिबल नहीं था और ऑब्वियसली पहाड़ों में है तो ये व्यू तो बनता है। हमने डिसाइड किया कि हम यहीं स्टे करते हैं रात को। ये खड़ी है हमारी बाइक्स पीछे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमने यहाँ पर स्टे कर लिया और स्टे भी ठीक था, अच्छी प्रॉपर्टी है। आज का टारगेट है योलाकांडा बेस कैंप तक हम अभी राइड करेंगे, जो कि ऑलमोस्ट 220 किलोमीटर है। और वहाँ जाकर हमने एक गेस्ट हाउस में बात कर ली है पहले से, तो वहाँ हम पहुँचते ही अपना सामान वगैरह रख के रेडी होके और मतलब वहाँ पर आज शाम को स्टे करेंगे और कल मॉर्निंग में निकलेंगे हम योलाकांडा टेम्पल के लिए ट्रैकिंग पर। तो ये अपडेट है और जल्दी से जल्दी निकलते हैं चाय पीकर और पहुँचते हैं योलाकांडा बेस कैंप। तब तक आप व्यू का मज़ा लीजिए। फाइनली हम लोगों ने नारकंडा क्रॉस कर लिया है और इन खूबसूरत वादियों से होते हुए हम निकल रहे हैं युला खास के लिए, जो कि अभी भी 135 किलोमीटर है। आई डोंट नो हम कितना कवर कर पाएंगे, कितना नहीं कर पाएंगे। बट ख़ास बात ये थी इस रूट की, नारकंडा वाले की, नारकंडा से जस्ट पहले और नारकंडा से जस्ट बाद में सेब के पेड़ लगे हुए थे हर जगह पे, ऑलमोस्ट हर जगह पे। और इतनी बड़ी खेती थी, मैं उस वक्त कैमरा ऑन नहीं कर पाया क्योंकि कैमरे की बैटरी ख़त्म हो गई थी। और ये एक्स्ट्रा बैटरी जो काम आ रही है अभी, हल्की सी धूप खिली है। वो सामने जो आप वाइट वाइट देख रहे हो वो सारे सेबों की खेती होती है वहाँ पे। तो व्हीकल इतना तेज़ी से आ रहे हैं यहाँ पे सारे। तो हम चल रहे हैं अभी किन्नौर में और योलाकांडा टेम्पल, यहाँ से योलाकांडा टेम्पल बेस 113 किलोमीटर है। और किन्नौर में बोला जाता है कि पूरे 12 महीने लैंडस्लाइड रहता है, छोटे मोटे लैंडस्लाइड यहाँ पे होते रहते हैं कभी ना कभी। तो देख ही पा रहे हैं कि इतने सारे पत्थर नीचे आए हुए हैं जगह जगह पे कंटिन्यूसली। मतलब इतना लैंडस्लाइड पीछे देखने को नहीं मिला, पीछे भी बहुत था बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है
कंपैरेटिवली। जैसे ये पत्थर यहाँ पड़ा है, ऐसे बहुत सारे लैंडस्लाइड्स यहाँ पे अक्सर होते रहते हैं। और ये एक नदी चल रही है, उसके पैरेलली हम चल रहे हैं। शायद सतलुज नदी है ये। और ये ऐसे छोटे मोटे पत्थर रोड पे हमेशा यहाँ पड़े रहते हैं। काफ़ी अच्छा खासा पैच नीचे आया हुआ है। तो अभी ये बता रहा है 3 घंटे 16 मिनट, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टास्क होता जा रहा है, क्योंकि 5 बज चुके हैं और 3 घंटे और 16 मिनट का मतलब है कि 3.5 घंटे से ऊपर का ही टाइम पकड़ के चलो तो ये लगभग 6, 7, 8, 8:30 बजे तक का टाइम होता है, जो कि इस रूट पे अंधेरे में चलना इज़ वेरी टफ। तो देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। उम्मीद है कि युला खास ही पहुँच जाएं तो बेहतर है, बड़े देर सवेर से ही, क्योंकि हर रोज़ लेट होते जाएंगे तो आगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी। यहाँ पर पानी भी काफ़ी आ रहा है पहाड़ों से, जो शायद यहाँ तो ऊपर कोई झरना वरना बह रहा होगा, उसमें से आ रहा है। ग्रीनरी काफ़ी है बारिश के बाद, बट रिस्क भी काफ़ी बढ़ जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। और इस रूट पे मेरी पहली राइड है। लद्दाख डिफरेंट है थोड़ा, और ये थोड़ा अलग है। कह नहीं सकते कि दोनों का रूट एक जैसा है, बट हाँ, मुश्किल दोनों है। और यहाँ की मुश्किलें अब शुरू तक जो मुश्किल थी वो अलग तरह की थी, और अब जो मुश्किलें शुरू होंगी वो शायद अलग तरीके की होंगी। और ये कुछ छोटी छोटी झरने, नदियाँ ये बह रही हैं जगह जगह पे। आई थिंक किन्नौर में घुस चुके हैं। इस रूट पर चलते चलते एक बात समझ में आई, प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, पर बदले में हम इंसान इसके साथ सिर्फ खिलवाड़ करते हुए हैं। इन पहाड़ों का जो सुकून है वो हमने छीन लिया है, इसे एक ऐसी कमर्शियल जगह बना दिया है जैसे कोई शहर हो। इस सुकून को जब मैं फील कर पा रहा हूँ, उसके साथ ही देख पा रहा हूँ कि इसको आसान बनाने के लिए हम जो कर रहे हैं वो इसे खुद के सांस लेने के लिए उतना ही मुश्किल बना रहा होगा। जानता हूँ पहाड़ी लोगों की लाइफस्टाइल बहुत मुश्किल भरी होती है, पर फिर भी वो लोग एक सुकून में जीते हैं। उनके चेहरे पे एक सेटिस्फेक्शन होता है जो मैंने यहाँ जितनी बार भी आया हूँ, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे स्पीति हो, चाहे लद्दाख, उनके चेहरे पे फील किया है। ये मुश्किल राहें, ये पैच बहुत ही ख़राब है, बहुत ख़राब। जितना आपको दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा ख़राब। बीच में तो रास्ता इतना ख़राब था कि एक जगह तो रोड ही गायब थी और अचानक से सामने आई। बहुत मुश्किल रास्ता था, और रात को चलाना यहाँ पे उससे भी ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। चलते चलते कई बार ऐसे लगा कि काश रोशनी होती और दिन का टाइम होता, बट हमने सेफली इसको कवर किया और फाइनली हम पहुंच गए आज रात को यूला खास। कल सुबह हम निकलेंगे यूला कांडा टेम्पल के लिए, जो कि ट्रैकिंग है 12 किलोमीटर की है। बल्कि इस वाले कट को देखिए आप, अगर थोड़ा ध्यान ना दो तो बहुत ही खतरनाक सीन हो सकता है। कल सुबह हम निकलेंगे यूला कांडा टेम्पल के लिए, जो कि हाईएस्ट कृष्णा टेम्पल है, और वहाँ 12 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके जाना होता है, जिसमें 8 किलोमीटर नॉर्मल पहाड़ी ट्रैक होता है और 4 किलोमीटर बहुत ज़्यादा स्ट्रेट है और
बहुत ज़्यादा टफ पड़ता है। ओ हो। तो 2 दिन में कवर होगा। एक दिन हमें बेस कैंप तक जाने में लगेगा, दूसरा दिन हमें टेंपल तक जाके वापस आने में लगेगा। जैसे ही मैं उठा, सामने का नज़ारा देखते ही मेरी आंखें खुली रह गई। ये पहाड़, ये ग्रीनरी, ये सुकून जो मैं आंखों से फील कर पा रहा हूँ, शायद आपको उस लेवल पे ना दिखा पाऊँ, पर कोशिश करूँगा कि उतना दिखा पाऊँ जिससे आप महसूस कर सको। So we have started the trek for the Yulakonda. This is the highest Krishna temple in the world. So we are starting the trek. Look at this, the view behind me. और जिन्होंने भी बोला है, ये बोला है बहुत टफ ट्रैक है, देखते हैं कैसा रहता है। हिमाचल की वादियों में जब बाइक दौड़ती है तो नज़ारा और भी खूबसूरत हो जाता है। पहाड़ों की खामोशी और इंजन की गूंज एक अनोखा ही संगीत रचती है। हर मोड़ पर बदलता नज़ारा सफ़र को और खूबसूरत बना देता है। ठंडी हवाओं के बीच खुली सड़कें। So this was the camp we have stayed last night. और यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं, वैसे तो खाने का वो लोग प्रिपेयर कर देते हैं, डिनर और ब्रेकफास्ट दोनों देते हैं, और लगभग 1000 रुपीज़ पर पर्सन में आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा देते हैं। सफिशिएंट है। और पीछे टेंट्स लगे हुए हैं, 5 लोगों के लिए भी है, 4 के लिए भी है और 3 के लिए भी है। और बाकी चाय वगैरह हर तरह की फैसिलिटीज़ वो लोग अवेलेबल करा देते हैं। आपको कंबल वगैरह प्रॉपर प्रोवाइड करवा देते हैं। ठंड इतनी नहीं लगती है, टेम्परेचर बहुत डाउन है, बट हाँ, ऑक्सीजन लेवल यहाँ पे लो है, तो आपको माइग्रेन या सर दर्द ऐसी सिचुएशन आ सकती है। बाकी आप व्यू देखो यार, सुबह उठते ही ये पहाड़, हल्के हल्के उन पे सूरज की रोशनी। पूरा जंगल है और ये वैली है जिस रास्ते से होके हमें जाना है। प्रकृति वो खूबसूरत एहसास है जिसे शब्दों में नहीं, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। पहाड़ों की खामोशी, हवाओं की सरसराहट और बादलों की चादर सब मिलकर जन्नत का एहसास कराते हैं। हरियाली में छिपी शांति मन की सारी अशांति को अपने साथ बहा के ले जाती है। सूरज की किरणों से लेकर बारिश की बूंदों तक प्रकृति हर पल एक नई तस्वीर बनाती हुई चलती है। Jaybird singing something about the way things used to be. Now I'm dancing on a wire like a cheap paper tiger, strumming on a heartstring stereo to a song that no one knows, and it goes like this. Hey, hey, yeah, said it goes like this. Say la vie, oh, don't ask me, 'cause it goes like this. Yeah.
यूलाकांडा तक पहुंचकर एक राइड नहीं, एक लाइफ टाइम खूबसूरत एहसास बन गया। मैं हूं दीपक। मिलते हैं अगली राइड पर, अगले सफ़र में, एक नई कहानी, एक नई राइड के साथ। तब तक